तो आज हम बनाने वाले सेमी फाउंडेंट केक। तो उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का ब्लॉसम कंपनी का फाउंडेंट यूज़ किया है। ब्लॉसम कंपनी बेस्ट है। और अब उसको कुछ फिगर्स हमें बनाना है, तो वो मैं कैसे बना रही हूँ आपको आगे दिखा रही हूँ। तो ये एनिवर्सरी केक है, उसके लिए मुझे कस्टमर ने एक फ़ोटो भेजी थी केक का, तो सेम वैसे ही बना के उनको देना था। वो फ़ोटो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसके लिए ब्लैक फाउंडेंट लिया मैंने, एक क्लीन थाली में लिया है, आप देख ही रहे हैं कितन। और उसमें थोड़ा सा जो वाइट पाउडर दिख रहा है वो कॉर्नफ्लोर है। तो उसमें थोड़ा सा बीच बीच में चिपकने लगा, तो वो लगता है नीड करते टाइम। अगर आपका फाउंडेंट बहुत ज़्यादा हार्ड है गाइस, तो उसमें आप थोड़ा सा न्यूट्रल जेल ऐड कीजिए, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा लग रहा है थोड़ा सा, तो उसमें आप क्या कीजिए ना, CMC पाउडर मिलता है या फिर टाइलोस पाउडर मिलता है, वो आप थोड़ा सा ऐड कीजिए और नीड कीजिए। जैसे कि आप कुछ फिगर बना रहे हो ना, तो एक वैसे के वैसे हार्ड रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इधर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपके टॉपर्स बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। बट अगर चिपचिपा हो रहा है, स्टिकी हो रहा है, तो आपको फाउंडेंट में टाइलोस पाउडर या फिर CMC पाउडर यूज़ करना है। CMC और टाइलोस पाउडर सेम ही है, बस टाइलोस पाउडर ब्रांड से पहचाना जाता है, इसलिए वो थोड़ा महंगा है। बट CMC आप यूज़ करोगे, छोटे छोटे पाउच में भी मिल जाते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी CMC पाउडर क्या होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो और वो बेस्ट है। मैं तो वही यूज़ करती हूँ और उसी से मेरे सारे फाउंडेंट के टॉपर्स भी वैसे के वैसे हार्ड रहते हैं, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं हो जाते। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक फाउंडेंट अच्छे से नीड करके ले लिया है। अब मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी, जैसे रोटी नहीं बेलते हम, उसी तरह से। नीचे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़का है ताकि चिपके ना, और उसको अच्छे से राउंड शेप में रोटी जैसा शेप दे के बेल रही हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पतला लेयर नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा रख देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला करोगे तो वो आपको उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा जाड़ा ही रखो, और उसके बाद हम उसके ऊपर फिगर्स कट आउट करेंगे। ये जो फिगर है ना, ये मैंने खुद ने घर में बनाया। मेरे पास इसका कटर नहीं है, मेरे पास कटर है बट उसमें ना लड़का नीचे बैठा है और लड़की खड़ी है। बट मेरे को जो ऑर्डर आया था, कस्टमर ने बोला था कि मुझे उनको ऐसे ही सेम चाहिए, तो उसमें लड़की प्रपोज कर रही है लड़के को, ऐसा दिखाया है। तो मुझे वो फिगर मेरे कटर में नहीं था, तो मैंने ये फिगर घर में ही बनाया है। जैसे कि पहले मैंने एक पेपर पे ड्रॉ किया, और जैसे घर में एक हाथ टिन कैन वगैरह होता है, जैसे मेरे पास कोकम का कैन था, कैंटीन, तो वो ख़त्म हो गया तो उसका कट आउट करके मैंने उसके ऊपर वो फिगर्स रखे, मार्क करके लिया और फिर कटर से उसको कट कर दिया। ईज़ी से बन जाता है। अब मैं इसको कटर से अच्छे से, पहले तो आप उसको वो फिगर रखते ही उसको थोड़ा सा प्रेस करके लीजिए, और फिर साइड से उसको कटर से अच्छे से कट कीजिए। बहुत ही अच्छे से ये फिगर निकल के आ जाएगा। आप देखिए, आप आगे वीडियो में पूरा देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है हर शेप का, हर इसका अपने पास कटर चाहिए, क्योंकि इतना सब हम लेते रहेंगे ना तो भाई बहुत खर्चा हो जाएगा। और केक कभी तो आते हैं ऐसे वाले, तो वो पड़ा पड़ा ही रहता है, तो इसलिए घर पे ही बनाइए, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत, मतलब मैंने घर में बनाया, और उसके बाद जब ये बनाया ना, तो बहुत एक फीलिंग बहुत ही अच्छी आ गई कि हम कुछ सोचते हैं ना दिमाग में कि घर के ही चीज़ों से कुछ बनाए करें, और वो सक्सेस हो जाए ना, तो उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से ये निकल के आए। सारा फाउंड, मतलब उसको पकड़ के मैंने बाजू से कट करके निकाला। अब ये जो साइड में एक्सेस पार्ट दिखता है ना, तो उसको क्या करना है आपको, कटर से ना अच्छे से उसको ऐसे हाँ प्लेन करते जाना है, तो वो बराबर शेप में आ जाएगा। बिल्कुल भी वैसे के वैसे नहीं निकालना है गाइस। जो फिगर रखा है उसके साइड में, वो उसके अंदर ही वो जाना चाहिए, मतलब साइड जो लाइन से बॉर्डर है उसके अंदर ही होना चाहिए। तो उसको अच्छे से ऐसे क्लीन कीजिए, प्लेन करते जाइए। एक्सेस पार्ट अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा वो निकाल भी दीजिए, वो बाद में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, मैंने पूरा ऐसे अंदर की तरफ से डाल के किया है। अब मैं आपको फिगर्स दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर फिगर बन गया है। तो इस तरह से आप घर में बना सकते हैं। इसके लिए हर
चीज़ का कटर चाहिए ऐसा नहीं है, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब मैंने क्या किया, उसको एक थाली में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क के उस पर ही ड्राई करने के लिए रख दिया। गाइस, ड्राई करने के लिए अगर आप फिगर्स रख रहे हो तो उसके ऊपर एक जाली भी रख दीजिए, ताकि कोई धूल मिट्टी उस पर, या फिर घर में बहुत सारे एयर में भी जम्स होते वो ना जाए तो उसके ऊपर, या फिर मक्खी वगैरह बैठ जाते तो उसके लिए ऊपर से एक जाली रख दीजिए बस। या फिर एयर टाइट कंटेनर में भी आप रखेंगे ना तो वो सबसे बेस्ट है। मैं फ़िलहाल तो थाली में रख रही हूँ और उसके ऊपर मैंने नेट भी रखा है। अब दूसरा मैं फिगर ले रही हूँ लड़की वाला, तो उसको भी मैं ऐसे ही इसी तरह से कट कर रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में दिखाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा। सेम है जैसे मैंने वो लड़के का फिगर कट किया वैसे ही इसका भी करना है सेम ही। तो डायरेक्ट मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके इसको आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से मैंने लड़की वाला फिगर भी कट आउट कर दिया है। अब गाइस, ये जब बनाते टाइम अपने ध्यान में एक बात चीज़ आती नहीं है कि हमें करना है ½ kg का केक। अब जो भी हम फिगर्स बना रहे हैं ये ½ kg के केक के ऊपर फिट रहे, मतलब बैठेगा, उससे बड़ा तो नहीं होगा। ये सारी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तब आपको क्या करना है, आपका जो भी आपने केक बेक किया है ½ kg या 1 kg हो या 2 kg हो, कितने भी kg का आप केक बना रहे हो, जिस भी टिन पे आप केक बना रहे हो उस टिन का हेल्प ले लीजिए, मतलब उस टिन को उल्टा करके रख दीजिए और उसके ऊपर फिगर्स रख के देखिए। छोटा लग रहा है तो आपको बड़ा फिगर्स कट आउट करना पड़ेगा, या फिर बड़ा लग रहा है तो उसके हिसाब से आपको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने टिन के हेल्प से ही सब मेजरमेंट लेके सारे कट आउट कर रही हूँ। जैसे उसमें एक हाफ ऐसे मून टाइप में कट आउट है, तो मैं ये ½ kg के टिन के ऊपर ही रख के उसको कट कर रही हूँ। तो प्रॉपर आएगा, बिल्कुल भी आपका मेजरमेंट ख़राब नहीं जाएगा, मतलब बड़ा ज़्यादा छोटा मोटा कुछ नहीं होगा, बराबर होगा। अब उसके ऊपर मैं आपको फिगर रख के दिखा रही हूँ, तो ये परफेक्ट बन गया है, आप देख रहे हैं परफेक्ट बन गया है। तो इसी तरह से आपको मेजरमेंट लेना है और ये ध्यान रख के ही आपको फिगर आउट कट भी करने हैं। अगर बड़ा केक है तो आपको बड़ा साइज़ का फिगर आउट कट करना है, छोटा है तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अब हमें बनाना है दिल वाला पार्ट। हाँ गाइस, एनिवर्सरी केक है तो दिल या हार्ट शेप का कुछ तो चाहिए ना केक के ऊपर, तभी तो लगेगा, है ना। और वैलेंटाइंस डे के लिए भी बहुत ही अच्छा लगेगा, हार्ट्स रहेंगे तो प्यार ही प्यार दिखता है ना। तो चलिए हम बनाएंगे दिल, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हार्ट शेप में मुझे कट आउट करना है और बाकी के सारे छोटे छोटे में करने हैं। अब गाइज़ ना, मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी क्या, तो ब्लैक से ज़्यादा ना ये रेड वाला जो फाउंडेंट है थोड़ा मुझे स्टिकी लग रहा था, मतलब पतला पतला लग रहा था, स्टिकी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो हाथ को चिपक रहा है बार बार। तो मैं कॉर्नफ्लावर तो लगा ही रही थी, बट मुझे लगा कि अगर मैं इसके हार्ट शेप बनाऊंगी और वो हार्ड में नहीं बने, क्योंकि स्टिकी अभी लग रहा था, चिपचिपाट लग रहा था। तो उसमें मैंने थोड़ा सा क्या किया है ना, CMC पाउडर ऐड। ये देखिए ऐसे CMC पाउडर मिलते हैं बेकिंग शॉप, मटेरियल शॉप में छोटे छोटे पाउच मिलते हैं। ये 20 रुपये का लिया है मैंने, और इसमें से थोड़ा सा पार्ट में इसमें ऐड करूँगी, दिखाऊंगी मैं, एकदम थोड़ा सा ही ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छे से नीड करके लूँगी ताकि ये थोड़ा सा स्टिफ़ हो जाए। CMC पाउडर का काम यही है कि थोड़ा सा स्टिकी है तो उसको स्टिफ़ करेगा, और अगर फिगर्स वगैरह कुछ बनाना है तो वो स्टिफ़ वैसे के वैसे हार्ड थोड़ा सा रह जाएगा, कि उठाने में और केक के ऊपर लगाने में उसका अच्छा सा हेल्प हो जाएगा। अगर स्टिकी और सॉफ्ट हो जाएगा तो हम उठा भी नहीं पाएंगे उस फिगर्स को, इसलिए थोड़ा सा और CMC पाउडर डालना ज़रूरी है। अब मुझे एक मीडियम साइज़ का हार्ट शेप निकालना है। मेरे पास एक कटर है तो मैं कटर के हेल्प से कर रही हूँ, और एक ही मुझे एक साइज़ बड़ा साइज़ बनाना है, बाकी सारे छोटे छोटे बनाए, बट मेरे पास छोटे साइज़ के कटर नहीं है। तो मैंने कैसे बनाए, क्या यूज़ किया है, अब देखिए आगे। तो एक तो बड़ा साइज़ का निकल गया, ठीक है। अब हमें साइड में लगाने के लिए छोटे छोटे हर्ट्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, नोज़ल, जो भी अपने पास नोज़ल होते हैं उसके पीछे की साइड से ऐसे राउंड शेप में मैंने कट आउट कर दिया, और फिर उसको, तो यहाँ पे मैंने एक स्टिक लिया है और स्टिक के हेल्प से बीच में थोड़ा सा दबाते हुए
उसको हार्ट शेप दे रही हूँ। तो आप इस तरह से छोटे छोटे हार्ट्स अपने हाथ से बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हार्ट बन के रेडी हो गया। ज़रूरी नहीं है हर साइज़ का हर इसका कटर होना चाहिए गाइस। अपना दिमाग लगाइए और ख़ुद कम खर्चे में अच्छे से अच्छे बनाइए, तभी अपने होम जैसे होम बेकर को एक एक परवड़ता है, नहीं पुराता है। नहीं तो क्या हो जाता है ना, सब चीज़ें लेते बैठेंगे ना तो केक का खर्चा भी नहीं निकलेगा और ऊपर से लॉस अलग हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने हाथ से जो जितना बन सकता है घर के चीज़ों से वो बनाइए। देखिए कितने अच्छे से हार्ट शेप में बन के रेडी हो चुका है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी कटर्स के बिना किया है, कटर जैसे ही इफ़ेक्ट आया। देखिए इसी तरह से मैंने सारे हार्ट्स बना के ले लिए हैं। अब आगे मैं आपको जब पूरा तो बनाते हुए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से देखिए आप देख रहे हैं कि कैसे मैं उसको शेप दे रही हूँ। आप इसी तरह से सारे हार्ट्स बना सकते हैं और उसको भी मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम का इतना वैनिला प्रीमिक्स से ये केक स्पॉन्ज बना के ले लिया है और उसको मैं अच्छे से सोकिंग कर रही हूँ। सोकिंग करने के लिए मैंने पानी में, सिंपल पानी में बटर स्कॉच का थोड़ा सा क्रश डाला है और उसी से मैंने पूरा केक सोक किया है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक क्रीम की लेयर दी है और उसमें भी थोड़ा सा मैं बटर स्कॉच की क्रश डाल के सब जगह इवनली स्प्रेड करके ले रही हूँ। और गाइज़ एक बात बताना भूल गई मैं, जब ये मैं केक स्पॉन्ज बना रही थी तब मैंने इसमें बटर स्कॉच का इसेंस भी ऐड किया है ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। और फिर से इसके ऊपर एक लेयर मैंने बटर स्कॉच क्रश का दिया है और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बटर स्कॉच जो क्रंचेस होते हैं वो। तो ये मैंने घर पे ही बनाया है गाइज़। 3 टेबलस्पून इतना शक्कर में बनाया है। हाफ़ केजी के लिए बहुत ही सफिशिएंट मेजरमेंट है। 3 टेबलस्पून इतना शक्कर लीजिए, उसको कैरमलाइज़ कीजिए धीमी आंच पे और उसमें आप थोड़ा सा हल्का सा बटर डालिए और फिर उसके बाद जब वो पूरा चीनी कैरमलाइज़ हो जाएगा उसमें थोड़े से काजू डाल के आप उसको सेट कीजिए एक थाली में, जिसको घी से ग्रीस कीजिए, फिर उसमें सेट कीजिए और थोड़ी ही देर में वो कड़क हो जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा क्रश करके हमें ये केक में यूज़ करना है। इतना इजी है। और देखते ही देखते मैंने पूरे केक को क्रम कोट करके ले लिया है और अब हम इसमें करेंगे फाइनल आइसिंग। फाइनल आइसिंग करते टाइम आप अगर बिगनर्स है तो पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करके पूरे केक को कवर कीजिए। अगर आपको जमता है तो डायरेक्ट क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो केक का फिनिशिंग होता है ना गाइज़, वो एक ही बार में नहीं आता है, हमें वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। जैसे कि पहले साइड से क्लीन कीजिए, फिर ऊपर का टॉप क्लीन कीजिए। ये एक ही बार में नहीं होगा, इसको आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा, साइड से फिर ऊपर से। ऐसे करते करते आपका केक का फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपका टॉप में फिनिशिंग आ भी नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, अब कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए जैसे कि अभी मैं आगे दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा प्लेन नहीं आया, बट फाउंडन के जो भी केक होते हैं टॉपर्स अगर आप हमें चिपकाने हैं केक के ऊपर तो उसको ऐसे लाइंस में ग्रिप दीजिए, तभी आपके जो फाउंडन्स के टॉपर होते हैं वो फिसलेंगे नहीं। तो मैं क्या कह रही थी कि आपको अगर फिनिशिंग नहीं आ रही तो सिलिकॉन ब्रश से आप ऐसे इफ़ेक्ट भी ऊपर से दे सकते हैं, तो उससे भी केक बहुत ही अच्छे से दिखने लगता है। अभी मैंने जो किया वो जुगाड़ फिनिशिंग अच्छा नहीं आया इसके लिए नहीं किया, ताकि फाउंडन के जो भी जितने भी टॉपर्स मैंने बनाए हैं वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए, स्लिप ना हो जाए, उसको ग्रिप मिले, इसके लिए किया है। अब ये केक पे मैं अभी तुरंत फॉन्डेंट के टॉपर्स नहीं लगाऊंगी। फॉन्डेंट के टॉपर्स में जब डिलीवर करूंगी केक उसके 10 मिनट पहले ही लगाऊंगी। अभी लगाएंगे तो पूरा केक ख़राब हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल ये बन गया है, इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ सेट करने के लिए, और आगे मैं दिखाऊंगी मैंने डेकोरेट कैसे किया। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पूरा केक के ऊपर मेरे फाउंडेंस के टॉपर प्लेस कर दिए है।
ये असेंबल करते टाइम गाइज़ मैं बहुत ही गड़बड़ में थी। बहुत लेट कस्टमर आए रात के 10 बजे, और फिर उस टाइम पे बहुत लेट हुआ करके मैंने जल्दी जल्दी उसके ऊपर टॉपर्स रखा और तब मैं शूट करना भूल गई। कोई बात नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं है। हमने जो भी बनाया है बस अच्छे से हमें उसके ऊपर रखना है, केक के ऊपर। एक बार रख दिया तो उसको बिल्कुल भी उठाना नहीं है, नहीं तो पूरा केक ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छे से अंदाज लेके पूरा केक के टॉपर्स को अच्छे से उसके ऊपर असेंबल करना है। और गाइज़ ये जो मैंने बनाया हुआ केक है, ये कस्टमर को बहुत ही पसंद आ गया, और कस्टमर ने भेजा हुआ केक की पिक मैं आपको दिखा दूँगी अभी। और उन्होंने जो भेजा था वो पूरा केक फाउंडेंट का था, पर उनका पूरा केक फाउंडेंट को नहीं चाहिए था, उनको सेमी फाउंडेंट चाहिए था। तो सेमी फाउंडेंट में मैंने उनको ऐसे बना के दिया है, और जो उन्होंने भेजी हुई पिक थी वो ये वाली थी, और मैंने जो केक बनाया है वो थोड़ा-सा अलग बनाया है उससे। बट आपको गाइज़ कैसा लगा? वो पिक वाली केक अच्छी लगी या मेरी बनाई हुई डिज़ाइन आपको अच्छी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वैलेंटाइन डे पे इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता, तो अपनी मन की बात उनको बताइए और एन्जॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट बार।